द्रौपदी मुर्मू हिमाचल धर्मशाला स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने कर्यो संबोधित कहो बेटा अपनी संकल्प शक्ति बल माथे पड़ रही है आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला प्राण प्रतिष्ठा पछे पहली बार पूज्या अयोध्या। राम मंदिर में रामलला दर्शन कर करी आरती। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा में चुन्या गया प्रतिभागियों कर्या मान। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई एहलकार रिया मौजूद। झुंझुनू टोंक श्रीगंगानगर जिला में हुआ न्यारा सड़क हादसा में 8 लोगों की भी मौत, 25 से ज्यादा लोग भी घायल। और प्रदेश में तेज गर्मी रो प्रकोप जारी। मौसम महकमो आवाड़ा 48 घंटा रे दौरान प्रदेश रा कई क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी हो बारो जतायो अंदाजो। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरा में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हिमाचल धर्मशाला स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा में शिरकत कर्या। जलसा ने संबोधित करता तक राष्ट्रपति कहो कि किणी भी व्यक्ति चरित्र निर्माण में शिक्षा री महत्व जो ठोर होवे है। वणा कहो कि आज बेटियां आपरी संकल्प शक्ति रा बल माथे आगे बढ़ रही है। गया है कि आज एलुमनाई एसोसिएशन सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। युवा विद्यार्थियों को विकास के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए मैं विश्वविद्यालय एवं पूर्व विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की संभावनाएं होती है। मैं चाहती हूं कि आप सभी विद्यार्थी कितने भी मुश्किल परिस्थिति में हो कि बुराई को कभी भी हावी ना होने देना। बुराई का मार्ग कितना भी सुगम क्यों ना हो, हमेशा अच्छाई का ही पक्ष लेना। करुणा, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता जैसे मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। इन मूल्यों पर आधारित आपका जीवन सफल होने के साथ साथ सार्थक भी जरूर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला री प्राण प्रतिष्ठा पछे काले पहली बार अयोध्या पूग्या। राम मंदिर में वणा रामलला दर्शन कर आरती करी। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव ने लेर अयोध्या में चुनाव प्रचार सु पहल्या रामलला रो आशीर्वाद लीनो। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शाम को अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर में उन्होंने रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी ने रामलला की आरती करने के बाद में उन्हें साष्टांग प्रणाम भी किया। और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पहली बार प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काले दिल्ली प्रवास के दौरान उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र सु भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी रा समर्थन में चुनाव प्रचार कर्या। इन दौरान वणा भाजपा ओबीसी मोर्चा रा तत्वावधान में रखा गया सामाजिक जलसा ने भी संबोधित कर्या। वणा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री गारंटी ने लोगों रो विश्वास मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल कहो कि 2014 रे पछे देश रो गौरव बढ़ावा रो काम हुयो है। राजस्थान के बहुत लोग रहते हैं। हाँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये जो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है या आप पार्टी है, इनके आप घोषणा पत्र देख लीजिए। जिस तरह से इन्होंने घोषणा पत्र दिया है उसको कितना इन्होंने पालना की है। ये लूट और झूठ का खाते हैं। ये हमेशा जब घोषणा पत्र लाते हैं तो ऐसा लाते हैं मन को लुभाने वाला। चुनाव आते हैं तो झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठे वायदे करते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि इनके झूठे झांसों में नहीं आना है।
ये कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने 70 साल से लगातार गरीबी हटाओ का नारा ये लोग दे रहे हैं। आज तक इसने गरीबी से इनका कोई वास्ता नहीं रहा, सिर्फ गरीबी हटाने का इन्होंने नारा दिया था। 2014 से पहले आर्थिक क्षेत्र में 11वें स्थान पे था, अब 5वें पायदान पे है। आने वाले 2 वर्ष में हम 3रे पायदान पर होंगे और आने वाले समय में दुनिया की शक्ति, पहली शक्ति, महाशक्ति अगर होगा तो वो भारत होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारा स्वाभिमान भी बढ़ेगा, हमारा सम्मान भी बढ़ेगा, हमारा विकास भी होगा, गरीब कल्याण की योजनाएं भी आएंगी और जैसा हमारे उन शहीदों ने जो सपना देखा था भारत बनाने का, वो भारत बनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान राज्य चुनाव प्रतिभागियों आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में मान कर्या। इन मौका माथे मुख्यमंत्री नुआ चुण्या अहलकारों से बातचीत कर वनारा उज्जवल भविष्य खातर वनाने शुभकामनाएं दीनी। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई अहलकार मौजूद रहा। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता आज महात्मा गांधी जिला सफाखाना री ओचक जांच करी। इन दौरान वना सफाखाना में भर्ती मरीजाना परिजना से बातचीत कर व्यवस्था वारो जायजो लीनो। जिला कलेक्टर सफाखाना रा पीएमओ ने मरीजा री तादाद में बढ़ोतरी होबा माते वैकल्पिक काउंटर लगाबारी व्यवस्था करवारो भी निर्देश दीना। देखिए, अभी आज अस्पताल का जो निरीक्षण किया अपनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, तो इसमें बाकी कई चीजें ठीक थी, कई चीजों में सुधार की भी आवश्यकता है। जैसे कुछ जगह पर हमें ऐसा लगा थोड़ी भीड़ ज्यादा हो रही है, उसके लिए पीएमओ साहब को कहा है कि हम काउंटर्स बढ़ाएं और काउंटर्स के लिए जो आवश्यक संसाधन चाहिए वो फिर हम उपलब्ध करा दें। और ओवरऑल जो मरीजों से बात की गई, तो सभी मरीजों ने जिनसे भी बात की, उन्होंने जो व्यवस्था है या जो मेडिकल केयर उनको दी जा रही है उनसे संतोष व्यक्त किया। तो क्योंकि हर जगह एक सतत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, उसी तर्ज पे पीएमओ साहब को भी ये कहा है कि जिस जगह भी कुछ कमी अगर नोटिस में आई है उसको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कराए। कई जगहों पर पिछले जब हमने विजिट किया था और आज जो विजिट किया है तो वहां पे उसमें सुधार भी दिखा है। झुंझुनूरा सिंघाना थाना क्षेत्र में एक निजी बस और स्कॉर्पियो री भिड़ंत में 4 लोगों की मौत वेगी और करीब 1 दर्जन लोग घायल वे गया। जानकारी रे मुजब एक निजी बस सिंघाना से बुहाना कानी जारी ही इन बीच स्थलीय इलाका में सड़क हादसो वेग्यो। घायला ने सिंघाना रा सफाखाना में भर्ती करायो गयो है, जठा वनारो इलाज चाल रही है। सिंघाना बुहाना रोड पे हरी पंचायत के आसपास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस था, जिसमें बताया जा रहा है कि बस और स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर हुई, जिसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं। लगभग 1 दर्जन लोग इंजूर्ड हो गए थे, जिनके अधिकतर के सर पे चोट, हेड इंजरी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स की संभावना है। प्राथमिक उपचार करने के बाद जिनको आवश्यकता थी झुंझुनू जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। अन्य जो 4 लोग हैं वो सुपरविजन में है। 4 से 8 लोग हैं जो सुपरविजन में है, उनके कम चोटें हैं। हमारे अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। टोंकरा सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 माथे काले रात ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत वेगी। हादसा में 3 दूजा लोग घायल वे गया, जाने इलाज खातर सफाखाना में भर्ती करायो गयो है। कार सवार सगला लोग कोटा जिला रा रहवासी बताया जा रहा है। पुलिस रे सारू जयपुर कानी सू तेज रफ्तार सू आ रही कार डिवाइडर कूदर सड़क रे दूजी कानी आ रही ट्रक सू टकरागी। इन दौरान ट्रक नेड़े रा एक खाड़ा में पलट गयो। एक बैलोनो गाड़ी जयपुर की तरफ से आ रही थी, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है, और ट्रक जो है वो टोंक की तरफ से आ रहा था, जो कट्टे वगैरह लेकर के आ रहा था। तो बैलोनो गाड़ी ने हाईवे क्रॉस करके रॉन्ग साइड में आई है और वो उसके बाद ट्रक से टकराई है और खड्डे में गिरी है। ये गाड़ी, ट्रक खड्डे में गिर गया और गाड़ी पलटा खा करके सीधी हो गई। इसमें 5 व्यक्ति सवार थे, 2 की डेथ होगी, 3 घायल है। श्री गंगानगर जिला रा रिड मलसर रा लाने वाला पेट्रोल पंप रे नेड़े काले कार और 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत वेगी। हादसा में 6 दूजा लोग घायल वे गया। मृतक 66
एलएनपी गांवरा રહેવાસી हादसारी सूचना मिलवा पर मौका माथे पूगी पुलिस घायला ने इलाज खातर सफाखाना में भर्ती करायो जटे वणा ने श्रीगंगानगर खातर रेफर कर दियो गयो। प्रदेश में गर्मी बढ़वारे साथ ही कई ठोरा माथे पानी री किल्लत देखी जा रही है। इरे चालता टोक जिलारा खेड़ली गांव में पानी री समस्या ने लेर गांवरा लोग नगर फोड़ स्थापित हाईवे माथे जाम लगार प्रदर्शन कर्यो। सूचना मिलवा पर तहसीलदार नंदलाल ढिढारिया मौका माथे पूग्या और लोगा शू समझाइश करी। गांववाला आरोप मांड्यो कि वणा ने बीसलपुर पेयजल परियोजना शू पानी नहीं मिल रियो है। कोई भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। हम पानी के लिए तसाए मर रहे हैं। किसी को बोल के हमारी समस्या पूरी करा दे तो हम जाम हटा देंगे। यहाँ पर 6 दिन से पानी नहीं है, टन टूट रहा है और नल भी नहीं आ रहा। नल नहीं आ रहा है और सब पाइपलाइन में गड़ रही है। सरपंच सुन रहा है, नहीं सरपंच सुन रहा है, नहीं कोई आता जाता है। बीकानेर में आ दिना गर्मी और लूरो असर देखवा खातर मिल रही है। लगातार बढ़ रहा तापमान शू आम जनजीवन प्रभावित हो रही है। तेज तावड़ा रे कारण दिन री टेम सड़का और बाजार सूना दिखाई दे रहा है। चिकित्सा महकमारा उप निदेशक डॉक्टर राहुल हर्ष गर्मी शू बचाव खातर लोगों ने ठंडो पे पीबारी सलाह दीनी है। मनरेगा में हमने ये व्यवस्था की है कि भी समय का परिवर्तन किया गया है, धूप और छाया की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में बेड आरक्षित किए गए हैं तापघात के मरीजों के बचाव के लिए, और अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको तुरंत उपचार मिले इसके लिए अलग से बेड आरक्षित किए गए हैं। और अस्पतालों में पानी की और धूप से बचाव की विशेष व्यवस्थाएं की गई है और सभी विभागों में अंतर समन्वय स्थापित करते हुए और विभिन्न स्तरों पर हमने एक्शन लिए हैं। और साथ ही डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो सभी विभाग एक साथ मिलकर काम कर सकें। मई महीने के 8 से ही गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। गत 2 दिन से गर्मी का जो तापमान है उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जन त्रस्त है। वहीं पक्षी पंखेरु भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस गर्मी से बचने के लिए मैं सबसे अपील करूंगा कि आवश्यक कार्य हो तभी वो घर से बाहर निकलें, अपने सर पे कपड़ा रखें। वैसे मेडिकल विभाग के द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग्सों के माध्यम से लोगों में जागृति के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभी 2 दिनों से बीकानेर में गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं सभी बीकानेर वासियों से कहना चाहूँगा कि इस गर्मी में बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलें, वरना घर के अंदर रहें, अपने ऑफिस में रहें, अपने कार्यालय में रहें, अपनी शॉप पे रहें और बहुत ज़रूरी होने पर बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आदिना पड़ रही तेज गर्मी और लू रे चालता टाबरा में डायरिया रा मामला में बढ़ोतरी बेरी है। डायरिया रो शिकार हो रहा टाबर राजधानी जयपुर रा सफाखाना में इलाज खातर पूग रिया है। जेकेलोन सफाखाना में भी डायरिया से पीड़ित टाबरा री तादाद में इजाफो हुयो है। सफाखाना रा अधीक्षक कैलाश मीणा बतायो कि डायरिया से पीड़ित टाबरा रा शरीर में पानी री कमी हो जावे है। वना अभिभावकों से टाबरा ने साफ पानी पिलावा और घना आरे सारे सफाई राखवारी सलाह देनी है। ये हमेशा होता है जब मौसम बदलता है, अप्रैल मई में गर्मी सर्दी जाती है, गर्मी आती है, तो ये सबसे होता है वातावरण अनुकूल बैक्टीरिया वायरस के लिए। तो वाकई में इस दिनों में मरीज बढ़ते हैं और ये अभी टोटल ओपीडी का करीब 30 to 40% चल रहा है डायरिया वोमिटिंग के मरीज। अभी जैसे हमारे आउटडोर चल रहा है करीब 1300 से 1400, तो करीब से 20 से 30%, तो आप मान सकते हैं 3 से 4 मरीज पर डे आ रहे हैं। सबसे बड़ा पहल करें, साफ सफाई रखें। दूसरी बात, इस मौसम में पानी खूब पिएँ, तरल पदार्थ खूब पिएँ, जैसे शिकंजी हुई, छाछ हुई, नारियल पानी हुआ। बाजार की चीज़ बिल्कुल नहीं खाएं। घर में भी खाएं तो सब चीज़ ताज़ा बनाएं खाएं, शुद्ध खाएं और बार बार खाएं तरल मात्रा के अंदर। डायरिया के केसेस जो ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी मुख्य वजह है कि एक तापमान परिवर्तन के कारण वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं और अनियमित खान पान से भी, बाहर का खाना है और धूप में घूमना है, उसकी वजह से डायरिया केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। और इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप ORS लेते रहें, धूप में जाते समय थोड़ा बच के रहें, पानी ज़्यादा पिए और ज़्यादा दस्त होने पर हॉस्पिटल में तुरंत दिखाएं ताकि पानी की कमी ना हो। डायरिया के लक्षण है कि बिल्कुल पतले दस्त होना, फ्रीक्वेंसी बढ़ना, बार बार दस्त जाना, और उसमें पानी की कमी के लक्षण ये होते हैं कि मुंह सूखना, यूरिन कम आना, पेशाब में कमी होना और आंखों में नीचे गड्ढे पड़ना। खबर हाल और भी है, पण पहली एक छोटो सो विराम। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य।
इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। जे इंसान माए कुछ भी करबार इच्छा शक्ति हो तो मुश्किल काम ने भी आसानी से पूरो कर्यो जा सके है। एड़ो एक मामलो जयपुर रा जमवारामगढ़ में देखवा ने मिलो, जटे भामाशाह री मदद से पढ़वा वाला टाबरा खातर लाइब्रेरी बनाई गई। पेश है जयपुर से हनुमान जायसवाल रिया रपट। कहते हैं कि अगर इंसान की इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो मुश्किल काम को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। ऐसा ही एक काम जमरा रामगढ़ तहसील के ध्यावणों की ढाणी में किया गया है, जहां ग्रामीणों ने भामाशाह के सहयोग से ढाणी में लाइब्रेरी का निर्माण करते हुए न केवल ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर खोले हैं, बल्कि 2010 में शहीद हुए कमांडेंट रोहित राज को सच्ची श्रद्धांजलि भी दी है। सभी का सहयोग से लाइब्रेरी बनाई है। मैं बच्चा दूर जाओ से कोई नाय ले जाओ, कोई कोड़ जाओ से जी, सबका सहयोग से 10-12 पंचायत का सभी आम जनता का पैसा लगाया। दूर दूर गाँव का बच्चे अच्छे अंडा के अंडे फलने से दूर जाना कौन पड़े। सभी सुविधाओं से युक्त ये पुस्तकालय, प्राकृतिक सौंदर्य वातावरण से युक्त ये पुस्तकालय 8 ग्राम पंचायतों से लिंक कनेक्टेड रोड से है और एकांत माहौल मिला हुआ है। यहाँ इससे पूर्व में नाइला कानोता तक लड़कियों को यहाँ सुनसान जगह से पैदल लाइब्रेरी जाना पड़ता था, जिसमें घर वाले उनको लाइब्रेरी भेजने में झिझकते थे। बट अब ये सारी सुविधाओं के साथ लड़कियां यहाँ अध्ययन गतिविधियों का फायदा ले पा रही है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि राहोरी, रूपवास, लांगड़ियावास आदि क्षेत्र में विद्यार्थियों को पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण करीब 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हमें बहुत परेशानी होती थी। हम घर से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और घर वाले भेजते भी नहीं थे और हम पढ़ना चाहते थे। तो यहाँ लाइब्रेरी बनने से हमें हर प्रकार की सुविधा है। यहाँ वाईफाई भी है और बाहर ग्राउंड भी है और यहाँ हमें अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। मैं पीटेक की तैयारी कर रही हूँ। पहले हमारी लाइब्रेरी बहुत दूर थी, लेकिन अब पास में आने की वजह से हमें बहुत सुविधा मिल गई। हम घर का पूरा घरेलू काम करके हम लाइब्रेरी में आ जाते हैं, फिर पढ़ाई करके हम घर का शाम को काम भी कर लेते हैं, सुबह काम भी कर लेते हैं और यहाँ से निःशुल्क पढ़ाई भी होती है। ये लाइब्रेरी नहीं थी तो हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता था। 10 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी है, जहाँ हम यहाँ से जा नहीं पाते थे। पहली बात तो ये कि वहाँ जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और दूसरी बात ये कितनी दूर घर वाले जाने भी नहीं देते थे। अब यहाँ पास में लाइब्रेरी खुलने से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। विद्यार्थियों की सुविधाओं को देखते हुए ग्रामीणों के सहयोग से लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। करीब 300 भामाशाहों के सहयोग से लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बनी इस लाइब्रेरी में करीब 190 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर रा जनाना सफाखाना माए सेल्फ विद परिंडा अभियान की शुरुआत करी गई है। इन दौरान 6 से 12 मई रे बीच मनाया जावन वाला सेवा सप्ताह खातर पोस्टर रो विमोचन भी कर्यो गयो। सफाखाना री नर्सिंग अधीक्षक सारिका शर्मा और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रमेश सैनी बतायो कि सेवा सप्ताह रे दौरान कई कार्यक्रम राख्या जावेला। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर प्रतिवर्ष हम 2020 से लगातार ये अभियान बेजुबान पक्षियों के लिए जो परिंडा अभियान चला रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और हम हमारी पूरी टीम को हर बार ये बोलते हैं कि सभी अस्पतालों में, प्रत्येक अस्पताल में हम 51 परिंडे बांधते हैं। टोटल 13 अस्पतालों में हम ये कार्यक्रम करते हैं। हर अस्पताल में 51 परिंडे हम बांधते हैं। वहाँ की लोकल टीम है जो हमें
सहायता करती है और हम वहाँ जाकर उनको मोटिवेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे के उपलक्ष्य में हमने सप्ताह भर पहले से 6 मई से आज ये परिंदा अभियान चालू कर रहे हैं हम, जो प्रत्येक हॉस्पिटलों में हम ये 12 मई तक हम चालू रखेंगे। ये पक्षियों के लिए दाना और पानी हम रखेंगे, 50-50 परिंदे हर हॉस्पिटल में रखवाएंगे। जैसलमेर खाबा किला में आ दिना जीर्णोद्धार काम चाल रो है। किला में नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनायो जा रही है। जैसलमेर विकास समिति कानी सू जीर्णोद्धार काम लारला कई साल सू जारी है। खाबा किला ने प्राचीन शैली रे सारू ही तैयार करियो जा रही है। 2 मंजिल में बनया ई किला में 2 चौक है, जिनमें चारों तरफ झरोका लगाया गया है। गौर करवा जोग है कि 14वीं शताब्दी में बन्यो खाबा फोर्ट पालीवाल ब्राह्मण समाज री समृद्धि रो प्रतीक हो। अजमेर रो सोवन हलवो सगड़ा विश्व में ख्यात नाम है। ख्वाजा साहब री दरगाह में जियारत करवा खातर आबा वाला जायरीन हो या भारत रा दूर दराज रा इलाका सू आबा वाला सैलानी, सब ने मिठाया में अठेरो सोवन हलवो घणो पसंद आवे है। सोवन हलवा बनाबारी विधि बिल्कुल न्यारी है। इनने तैयार करवा खातर हलवाया ने घणी मेहनत करनी पड़े है। 18 सोवन हलवारी देश ही नहीं विदेशों ताईं खास मांग रहे है। ये पूरे विश्व के अंदर एक अजमेर की ऐसा मिष्ठान है जिसने अजमेर का नाम, कहीं भी सोन हलवा बिकता है लेकिन उसका नाम अजमेर से जुड़ा हुआ है। और अजमेर में जितने भी जायरीन यहाँ आते हैं ख्वाजा साहब के दीदार को, वो सब यहाँ पे तबर्रुक के रूप में ख्वाजा साहब को भी यही पेश करते हैं और यहाँ से अपनी हैसियत अनुसार खरीद कर अपने परिवार के अंदर तबर्रुक को बांटते हैं। आज हमारे प्रतिष्ठान पे लगभग 60 सालों से सोन हलवा हमारे पिताजी के ज़माने से हम यहाँ बेच रहे हैं। ये हमारे यहाँ सोन हलवा पिछले कई सालों से 70-80 सालों से बनता आ रहा है और इसको एक दिन पहले हम प्रोसेस करना पड़ता है, इसको पतीर फाड़ना पड़ता है। कम से कम 5-7 घंटे एक दिन पहले लग जाते हैं। दूसरे दिन फिर इसके अंदर घी और वो पतीर का काम होता है, उससे सोन हलवा बनाया जाता है। और 12 काजू, सादा, जाफरानी, केसर, सब तरह के सोन हलवे बनाए जाते हैं। हमारे मिलने वाले बिटिया दिल्ली रहती है, वहाँ भी भेजा जाता है, बॉम्बे भेजा जाता है। बिटिया के जेठ जेठानी, बेटी के सिंगापुर रिश्तेदार है, वहाँ भी भेजा जाता है, लेके बेचता हूँ। सभी काफ़ी पसंद करते हैं। कई बार बेच चुका हूँ, आज भी सोन हलवा लेने आया हूँ मैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा रे दौरान कई शहर में दिन रो तापमान 41 डिग्री सेल्सियस सू भारे पूग गयो। इन दौरान सबसे बत्तो 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान धौलपुर में दर्ज करो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आ बाला 48 घंटा में प्रदेश रा कई क्षेत्र में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी होबारो अंदाजो है। वणा बतायो कि अथुणा राजस्थान में बत्तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ताईं पूग सके है। देखिए, फिलहाल राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हो रहे हैं। सर्वाधिक तापमान फलौदी में 42.2 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुआ है। अगले 48 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होगी। यानी कि 7 मई को यदि देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि हीट वेव और लू जैसी परिस्थिति जो है वो अगले 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में बनने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान की यदि बात करें तो जयपुर, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग में भी 8 मई को आप देखेंगे कई स्थानों पर तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होंगे। यानी हीट वेव की परिस्थिति पूर्वी राजस्थान में भी रहेगी। तो आगामी दिनों में 7 मई से 10 मई के दौरान राजस्थान में कई जगहों पर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। इसके बाद 10-11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना रहेगी। यानी आंधी बारिश की गतिविधियां 10 मई को संभावना है।
तो इससे आप देखेंगे कि 10 मई के बाद एक बार फिर से तापमान में 2-3 डिग्री की राहत होगी, यानी कि हीट वेव से कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना रहेगी। और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल रा धर्मशाला स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय रा दीक्षांत जलसा ने कर्यो संबोधित, कहो बेटा आपरी संकल्प शक्ति बल माथे बढ़ रही है आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला प्राण प्रतिष्ठा रे पछे पहली बार पूग्या अयोध्या, राम मंदिर में रामलला रा दर्शन कर करी आरती। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा में चुनिया गया प्रतिभागियों रो कर्या मान। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांश पंत समेत कई अहलकार रिया मौजूद। झुंझुनू टोंक और श्रीगंगानगर जिला में हुआ न्यारा नारा सड़क हादसा में 8 लोगों की भी मौत, 25 से ज्यादा लोग भी घायल। और प्रदेश में तेज गर्मी रो प्रकोप जारी। मौसम महकमो आबड़ा 48 घंटा रे दौरान प्रदेश रा कई क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी होबारो जतायो अंदाजो। साथे सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।